बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि घर पे आप सब्ज़ियों को किस तरीके से ज़्यादा दिन तक फ़्रेश और सेव रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ सब्ज़ियाँ ऑर्डर की थी। Mercy.pk के थ्रू एक वेबसाइट है, पिंडी इस्लामाबाद के लोग जानते होंगे कि इस वेबसाइट के थ्रू आप घर बैठे सब्ज़ियाँ और फल मार्केट रेट के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं और 2 से 3 घंटे के अंदर ये सब ऑर्डर आपको घर पे डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस। ये वेबसाइट जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, सब्ज़ी मंडी जाने का झंझट ख़त्म हो गया है और घर बैठे मुझे ताज़ा सब्ज़ी और फल जो हैं वो मिल जाते हैं बिल्कुल मार्केट रेट्स पे। तो आज भी मैंने कुछ सब्ज़ियाँ और फल ऑर्डर किए थे। तो इसको आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से इनको सेव करती हूँ, जिनसे ये सब्ज़ियाँ काफ़ी दिन तक मैं अपने इस्तेमाल में ला सकती हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको अगर सही तरीके से सेव ना किया जाए तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह आलू और प्याज हैं, ये तो आप ड्राई प्लेस पे कहीं पे भी रखेंगे तो आपके 10 से 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जिनमें ये धनिया, पुदीना और पालक है, इनको अगर आप अच्छे से साफ़ करके सेव नहीं करेंगी तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं और खाने के काबिल नहीं रहते। इनको धोने में, साफ़ करने में और काट के रखने में थोड़ा टाइम आपका लग जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन तक आपकी सब्ज़ियां बिल्कुल सेव और फ्रेश रहती हैं। फ्रूट्स मैं इतना ही मंगवाती हूँ कि ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। इसको धो के मैं इनको इस तरह से रखती हूँ, लेकिन केलों को मैं हैंग कर देती हूँ। हैंग करने से भी केले जो हैं वो 3 से 4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ख़राब नहीं होते। अदरक लहसुन को भी मैं छील के और फिर मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ। छिला होने की वजह से भी जब भी हमने कुकिंग करनी होती है फट से हमें छीलना नहीं पड़ता, कुकिंग टाइम बच जाता है। लीमू जो है वो मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर देती हूँ, या इनका रस निकाल के और फिर इनको मैं फ्रीज़ करती हूँ, काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। इसके अलावा ये शिमला मिर्चें और भिंडियाँ हैं। भिंडियों को भी मैं अच्छी तरह से पहले धो के इनको ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, और इस तरह से शिमला मिर्चों को भी जब ये ड्राई हो जाती हैं तो फिर इनको काट के और इस ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चों को काट लिया है और अब मैं भिंडियाँ काटूँगी। भिंडियाँ मैं इस तरीके से डायगोनल काटती हूँ ताकि अगर इसमें कोई खुदा न खास्ता कीड़ा हो तो वो आसानी से नज़र आ जाए और उनको मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो ये भिंडियाँ इस तरीके से काट के मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करती हूँ। जब भी बनानी होती हैं तो मैं इनको निकाल के फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं झटपट से भिंडियों को पका लेती हूँ मसाले में डाल के। टमाटर अगर ज़्यादा हों तो इनकी प्यूरी बना लेती हूँ, या फिर इस तरीके से भी टमाटर को आप फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये करेले और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने धो के रख ली हैं। करेलों को भी मैं छील के नमक लगा के काट के मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ। यहाँ पे ये पालक है, पालक और धनिया और पुदीना, इनको भी मैं अलग अलग से इनको मैं धो के इनको साफ़ करूँगी। तो ये देखें जी, मैंने हरी मिर्चें धो ली हैं। पुदीने जो हैं उसके पत्ते निकाल के इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है, और हरा धनिया इसको काट के और मैंने धो के इसको ड्राई होने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने करेले जो हैं उनको छील लिया है और इनको दरमियान में से काट के इनके बीज वगैरह जो हैं वो निकाल दिए हैं। अब मैं इनको कट करके और इस पे नमक लगा के कुछ देर के लिए रखूँगी ताकि ये अपना कड़वाहट जो है और वो इनकी निकल जाए पानी से, और फिर इसको मैं स्क्वीज़ करके और मैं फिर इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखूँगी। क्योंकि सब्ज़ी अगर जिस तरह ये करेले हैं, भिंडियाँ हैं, इनको आपको पता है साफ़ करने का, धोने का बहुत टाइम लग जाता है। और जिस दिन आपने बनानी हो, आपको एक टाइम होता है कि जी आज भिंडियाँ बनानी हैं, आज करेले बनाने हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपने इनको सेव किया होगा तो आपकी जो ये सब्ज़ी है वो झटपट आम सब्ज़ियों की तरह से और आम खाने की तरह से झटपट बन जाएंगी। तो ये देखें, ये सारे करेले मैंने काट लिए थे और अब मैं इनको नमक लगा के कुछ देर के लिए रख दूँगी ताकि इनका जो पानी है वो निकल आए, और फिर इनको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। तो ये जो धनिया पुदीना मैंने धोया था उसमें से आधा धनिया मैंने ले लिया है, और पुदीना और हरी मिर्चें कुछ लेके मैं इनको इस तरीके से
ब्लेंड कर लेती हूँ, चटनी सी बना लेती हूँ और आइस क्यूब में डाल के मैं इनको कुछ जो है हिस्से को धनिया को मैं इस तरीके से सेव करती हूँ और बाकी धनिया जो है वो मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इस तरीके से फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये चटनी क्यूब्स भी आपके बहुत दिन तक फ्रीज़ रह सकते हैं। और जब भी आपने चटनी बनानी हो, एक क्यूब निकाला, दही में डाला और आपकी धनिया पुदीने की चटनी बन के रेडी हो जाती है। इसी तरीके से पालक को धोने का, साफ़ करने का बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको पालक को धो के साफ़ करके थोड़ा सा बॉयल करके और स्ट्रेन करके आप फ्रीज़ करेंगी, तो जब भी आपने पालक गोश्त बनाना हो या आलू पालक बनाना हो, एक पैकेट निकाला और आपने उसको झटपट से पका लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपनी सब्ज़ियों को ज़्यादा दिन तक सेव और फ्रेश रख सकती हैं और अपना कुकिंग टाइम कम करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।